नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के सबसे बड़े घोटाले की, 3,500 करोड़ के उस खेल की जिसमें मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। बात करेंगे मनीष सिसोदिया के उस झूठे आरोपों की जिसके आड़ में सिसोदिया ने लंबा खेल किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश की है। आज बात करेंगे सीबीआई इंक्वायरी की और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल यात्रा की तैयारी की। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली के सबसे बड़े दारू घोटाले की, जिसमें 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों बैकफुट पर आए हैं। मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले नई आबकारी नीति यानी न्यू एक्साइज पॉलिसी को कैंसिल कर दिया, और फिर अब जब उन्हें लगने लगा है कि एलजी ने तो पहले ही इसकी सीबीआई जांच की मांग कर दी है, उसके लिए हरी झंडी दिखा दी है, तो अब हम भी सीबीआई जांच की मांग कर देते हैं। इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और मनीष सिसोदिया ने पूरी नई आबकारी नीति का ठीकरा पूर्व एलजी अनिल बैजल के ऊपर फोड़ना चाहा, लेकिन वो अपने ही झूठ में फंस गए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल के फर्जीवाड़ा और मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से फंसने से बचाने की कोशिश की गई है, वो सब आंकड़ों के खेल में उलझे हुए हैं, और इसलिए दिल्ली का ये सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया ने एलजी के ऊपर क्या आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब नई आबकारी नीति लागू करने की बात हो रही थी, जब इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया तो एलजी के पास भेजा गया। एलजी ने इसे मंजूरी दे दी और उसके बाद नई आबकारी नीति लागू हो गई। लेकिन 2 दिन के बाद ही एलजी ने यू टर्न ले लिया, और उस यू टर्न के कारण दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जो ठेके खोले जाने थे वो खुल नहीं पाया, और उसके बाद दिल्ली को बड़ा राजस्व घाटा हुआ शराब बेचने से। ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर है, जिसके आंकड़े सामने हैं, और इसी से मनीष सिसोदिया के झूठ और आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटालों का राज खुलने वाला है। तो सबसे पहले देखें कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने जो कहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में शराब के ठेके नहीं खोले जाने से राजस्व का नुकसान हुआ, और इसके लिए एलजी जिम्मेदार है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति एलजी के कहने पर लागू की गई थी, लेकिन सबसे पहले अगर देखें टारगेट के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से और दुकान के खुलने के हिसाब से, तो भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जब नई आबकारी नीति लाने की बात कही थी, तो एक टारगेट रखा गया था कि पूरे दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खुलेगी। जितना पहले से था उसी को बनाया गया था आगे के लिए टारगेट, और दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड करके ये सारे वेंडर को दिया जाना था ठेका। इसके लिए घोटाला कहां शुरू हुआ इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये टारगेट को देख लें। अब इस टारगेट के लिए जो टेंडर दिए गए, उसमें 5 जून तक 650 शराब की दुकानें खुल चुकी थी, और 5 जून से 18 जुलाई के बीच 176 शराब की दुकानें खुल गई थी। यानी अगर देखा जाए तो ये पूरा आंकड़ा 826 का होता है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ये झूठ सामने आता है कि दिल्ली में जो एक्साइज ड्यूटी से सरकार को नुकसान हुआ है, वो सिर्फ इन 23-24 दुकानों के न खुलने के कारण हुआ है। आखिरकार 23-24 दुकानों से कितना रेवेन्यू आ जाता जिससे 4,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई की जाती। अब आते हैं मनीष सिसोदिया के अगले झूठ
और उससे जो घोटाले के तार जुड़े हुए हैं उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बताया कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ऐसे सीबीआई जांच की मांग करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले एलजी ने बता दिया है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई इंक्वायरी होगी। उसकी हरी झंडी भी मिल गई है, जिसके लिए पहले से इनपुट तैयार है और दिल्ली के मुख्य सचिव ने लगभग ये बता दिया है कि कैसे कैसे कहां कहां घोटाला हुआ, जिसके तार किससे जुड़े हुए हैं, और उसको सिर्फ लिंक जोड़ना है, गुनाहगारों को बाहर निकालना है। तो अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि एलजी ने पहले मांग कर दी है, तो उसके बाद हम क्यों ना सीबीआई की मांग करके अपने आप को ईमानदार दिखा दें। अब दूसरी बात है कि एलजी पर आरोप लगाया गया कि एलजी की मंजूरी से ही नई आबकारी नीति लागू की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एलजी को क्या इस बात की जानकारी थी कि जो नई शराब नीति लागू की जा रही है उसके लिए जो टेंडर निकाले जा रहे हैं, ठेके दिए जा रहे हैं, उसमें बड़ा घोटाला होने वाला है। ये तो कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि जो टेंडर दिए जाएंगे उसमें कितना बड़ा घोटाला होगा, लेकिन वहां पर घोटाला हुआ। और ये घोटाला इस तरह से हुआ कि हर जोन में डायरेक्ट शराब कंपनियों को ठेका दिया गया। उसके बाद कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो दिल्ली में थी, जिनको शराब के ठेका देने से मना कर दिया गया था, जो पहले ही करप्शन में शामिल थे, उन लोगों को भी ठेका दिया गया और उसके साथ उन लोगों से करोड़ों का कमीशन वसूला गया, जिसके कारण जब इन वेंडर्स को लगने लगा कि करोड़ों देकर हमने ठेका लिया है और उससे रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इन दुकानदारों ने लाइसेंस सरेंडर करना शुरू कर दिया। और उस सरेंडर करने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती रही, क्योंकि दुकान खोलने के लिए जितना पैसा इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को दिया था, उसके हिसाब से उस शराब की बिक्री से उसे पैसे नहीं आ रहे थे। नहीं तो शराब की बिक्री से जो पैसे आते उससे मेंटेन करना और उससे मुनाफा कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक कोई भी शराब का ठेकेदार नुकसान में नहीं होता है, इसलिए दूध की दुकानों से ज़्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर दिखाई पड़ती है। और शराब की बिक्री से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो ये आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। दुकान से होने वाले बिक्री से ज़्यादा इन लोगों ने पहले ही कमीशन दे रखा था। अब उसके बाद जो दुकानों को बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ और दूसरी तरफ जो इन लोगों ने कमीशन लिए थे उसको मिला जुला कर जो नुकसान हुआ वो दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। और उसी नुकसान की चर्चा इसमें करेंगे कि आखिरकार ये 3,500 करोड़ का खेल कहां से हुआ। जब नई आबकारी नीति लाई जा रही थी तो दिल्ली सरकार ने टारगेट रखा था कि 9,500 करोड़ का रेवेन्यू दिल्ली से आएगा, क्योंकि उससे पहले के सालों में, पिछले 2 सालों का हिसाब देखें तो 6,000 करोड़ एक साल का रेवेन्यू एक्साइज से था, जो कि वैट के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इकाई है दिल्ली के लिए। और दूसरे साल उसके बाद जो कोरोना का काल आया और कोरोना के समय में बहुत समय तक, लंबे समय तक दुकानें बंद रही, जिसके कारण दिल्ली सरकार का रेवेन्यू कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी 5,200 कुछ करोड़ रुपए की रेवेन्यू उसमें आई थी। और जब ये नया टारगेट रखा गया उसमें कहा गया कि 9,500 करोड़ रुपए इस नई आबकारी नीति से आएंगे, लेकिन आया कितना? अगर ये आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार को इससे करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है, और वो भी उस समय में जबकि कोरोना की लहर खत्म हो चुकी थी और उसके बाद लगातार शराब की दुकानें खुली हुई थी। नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति लागू की गई। दिसंबर से मार्च तक आम आदमी पार्टी की सरकार को 600 करोड़ का रेवेन्यू आबकारी से आया, तो जबकि अप्रैल और मई में
528 करोड़ रुपए आए। उसके बाद जून में 442 करोड़ आए और जुलाई में 421 करोड़ का रेवेन्यू आया। यानी कि पूरे दिसंबर से लेकर जुलाई तक देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी से जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आए हैं वो है 1993 करोड़ रुपए का। 8 महीने में अगर करीब करीब 2000 करोड़ के रेवेन्यू आई तो अगले 4 महीने भी इसी पॉलिसी के आधार पर सरकार शराब बेचती रहती तो भी मैक्सिमम 500 करोड़ रुपया आता, क्योंकि जो रेवेन्यू का तरीका है जो आ रहा था इस नई आबकारी नीति के तहत उसमें लगातार घटोतरी हो रही थी। 600 करोड़ जो 4 महीने में आया था वो अंतिम होते होते 300 से 400 करोड़ का रह गया था और इसीलिए नई आबकारी नीति को हटाया गया, खत्म किया गया। लेकिन अब बात करना चाहिए इस पर कि आखिरकार 6000 करोड़ रुपए जो पहले से आते थे और 9500 करोड़ का टारगेट रखा गया था उसमें 3500 करोड़ का अंतर था। लेकिन दूसरी बात, जो पहले से रेवेन्यू आते थे उस हिसाब से भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने जो नई आबकारी नीति लागू की थी उससे दिल्ली सरकार को करीब करीब 2500 करोड़ रुपया एक साल का आता। लेकिन उससे पहले 6000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को इससे रेवेन्यू आता था। यानी 3500 करोड़ का नुकसान दिल्ली को हुआ और यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो बिजली पे सब्सिडी भी खत्म करने वाली है, क्योंकि वैट के बाद रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा स्रोत आबकारी ही होता है और दिल्ली सरकार को उसी से जो सरप्लस पैसे आते थे उसको फ्री में बिजली देने के लिए उपयोग किया जाता था। और अब जब इससे इतना बड़ा नुकसान हो गया है, कर्ज हो गया सरकार के ऊपर, तो अब फ्री की बिजली देने से भी अरविंद केजरीवाल परहेज करने वाले हैं, जिसके लिए अभियान शुरू भी हो चुका है और ऑप्शन भेजे भी जाने लगे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये 3500 करोड़ का नुकसान क्या जनता को हुआ या आम आदमी पार्टी को? क्योंकि इस 3500 करोड़ के नुकसान के पीछे एक बड़ा कारण और था, वो था कमीशन। टेंडर में कमीशन जो लिए गए कंपनियों से, वेंडर से और ठेकेदारों से, वो करोड़ों में थे। ये सीधा डील था कंपनियों से, सीधी डील थी जोन वाइज अलग अलग दुकानदारों से। तो इसके कारण जो कार्टेल बना शराब का दिल्ली में, जो मोनोपोली बनी कुछ कंपनियों की, उसकी सीधी डील मनीष सिसोदिया से होती थी और इसलिए करोड़ों की हेरफेर इसमें हुई है। और यही सीबीआई जांच में सामने आने वाला है, जिसमें दोनों यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल जाने की बारी आ गई है। और इसलिए अब इतने बौखलाए हुए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर के बता रहे हैं कि नई आबकारी नीति जो लाई गई थी वो एलजी की मंजूरी से लाई गई थी और एलजी ही इसके लिए जिम्मेदार थे। यानी अब सारा का सारा ठिकरा अनिल बैजल के ऊपर फोड़ने के तरीके ढूंढ रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना है, क्योंकि नए एलजी भी एक्शन मोड में हैं और उन्होंने 11 एक्साइज अधिकारियों का सस्पेंड कर दिया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली है। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व कमिश्नर गोपी कृष्णन भी शामिल हैं। यानी पूरी की पूरी लिस्ट अब तैयार है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही इसमें फंसकर जेल जाने की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।